हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बिहार और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो ये बिहार में जो टीचर भर्ती होने वाले हैं TRE 4 जिसका फेज़ 4 है, तो उस पे बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया है। इसमें कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, खासकर वो बच्चे जो बिहार से भी जुड़े हुए हैं। अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ लगभग डोमिसाइल लागू करने के बाद लगभग उनका यहाँ पे उनसे नौकरी छीन लिया गया है। सीधा बात ये है, ठीक। और सेकंड जो है डाउट ये है, जो बच्चे हैं जो ये समझ रहे हैं कि 10वीं 12वीं जो बच्चे बाहर से किए हैं उनका क्या, तो उनका यहाँ कुछ नहीं। ऐसे बच्चे जो 10वीं 12वीं बाहर से किए हैं, जैसा कि जो बच्चे बिहार के हैं, बिहार के निवासी है, परंतु वो जनरल कैटेगरी में आते हैं यानी सामान्य वर्ग में आते हैं, तो वो वैसे बच्चों के लिए कहा गया है कि अगर वो बच्चे बाहर से पढ़ाई करते हैं, अदर स्टेट से पढ़ाई करते हैं, तो वो UR में यानी अनरिजर्वेशन में उनको 40% में से इतना मतलब उनको आरक्षण दिया जाएगा। बाकी जो 60% है वो बिहार के निवासी प्लस बिहार की कैटेगरियों के लिए, जो बच्चे यानी SC है, OBC है या EWS है, ठीक है। इन बच्चों को उन 60% में अपना फ़ाइट करना पड़ेगा। और जो बच्चे भले ही इन बच्चों ने बाहर से पढ़ाई किया हो, इंटरमीडिएट बाहर से किया, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी नोटिफिकेशन में ये जिक्र नहीं है, ठीक। और जो बच्चे सामान्य वर्ग से हैं और प्लस में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी कि जो बिहार की महिला है उनको आरक्षण दिया गया है। और उनमें से जो बचा 65% में से, ठीक, ये मैं 40% मतलब 40% बता रहा हूँ टोटल में से। तो टोटल में से 40% जो अनरिजर्वेशन वाले हैं, उनमें से 35% जो हो गया वो हो जाएंगे महिला वर्ग को आरक्षण। और जो उसमें 65% बच जाएगा वो हो जाएगा बिहार के सामान्य वर्ग प्लस में अदर स्टेट के बच्चों के लिए हो जाएगा, ठीक। और उसमें बताया गया है कि जो बच्चे मतलब UR में जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, अगर वो बाहर से इंटरमीडिएट कर रखे हैं, तो सीधा कहने का मतलब है जो बच्चे सामान्य वर्ग में हैं वो अदर बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। यानी उनको कहीं ना कहीं भी आरक्षण में छूट दिया जाएगा, क्योंकि लगभग 10 से 12% आरक्षण भी उन बच्चों को दिया गया है, यानी प्राथमिकता दी गई है, ठीक। और कई बच्चे ऐसे उनका मानना है कि जो 10वीं 12वीं जैसा कि कैटेगरी है, OBC है, SC है, EWS है, परंतु उन्होंने बाहर से अपना इंटरमीडिएट किया है, मतलब क्वालिफ़िकेशन किए हैं, तो उन बच्चों को यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे अपना कैटेगरी जाति निवास बनवा ले, NCL बनवा ले, अगर कोई OBC है, जो SC ST है वो जाति बनवा ले अपना, जो EWS है वो अपना EWS बनवा ले, तो उनको उन 60% के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनकी भर्ती होगी। तो यहाँ पे उनका डाउट क्लियर हो जाता है, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट है और कई यूट्यूबरों ने ये खुल के नहीं बताया है, परंतु जब सिद्धार्थ जी का वीडियो देखे तो उसमें उन्होंने क्लियर बता दिए हैं कि जो UR है यानी सामान्य वर्ग के, उनको जो 10वीं 12वीं वाला मामला है उन बच्चों के लिए, ना कि कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया, यही यहाँ पे लिखा हुआ 60% और 40%, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। एंड जो सेकंड इसमें देखिए, इसमें साफ साफ बताया गया है, ये जो EWS है जो कैटेगरी है, ये 60% पे फाइट करेगी, ठीक है। ये 60% पे फाइट करेगा। ये 2023 का नियमावली है और ये 2024 का नियमावली है, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम बताया गया है, जो 40% बच्चे हैं, इसमें भी साफ साफ बताया गया है जो 60% बच्चे हैं, या वो शैक्षणिक संस्था या वो बाहर से किए हों या बिहार से किए हों, या वो बाहर से कोई भी अदर स्टेट से उन्होंने इंटरमीडिएट किए हों, ठीक। यहाँ पे उनको किसी भी तरह का डाउट नहीं है, वो 60% पे यहाँ फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो 60% बचते हैं वो अदर स्टेट वालों के लिए है। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, इसमें 10वीं 12वीं, इसमें जितनी भी डाउट है सब इसी में।
जो 10वीं 12वीं कर रखे हैं बिहार के बच्चे हैं, परंतु उनके और वो अन रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पे जनरल से फाइट करना पड़ेगा, परंतु उनको प्राथमिकता दी जाएगी अगर उन्होंने 10वीं 12वीं बिहार से किया। 10वीं भी बिहार से किया या 12वीं भी बिहार से किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक भी बिहार से किए हो तो आप बिहार के ही कहलाओगे। एंड आप सभी को पता है कि एचटेक नहीं होगा, एचटेक आपका नहीं होगा, परंतु यहाँ सी टेक ने एक गुड न्यूज़ दिया है। यहाँ पे सी टेक ने एक गुड न्यूज़ दिया आज की न्यूज़पेपर में। अब जिन स्टेटों में यानी जिन स्टेटों में एचटेक को मान्यता प्राप्त है, हालांकि ये ऑल इंडिया मान्यता प्राप्त है, कई ऐसे हैं जैसे एमपी हुआ, यूपी हुआ और झारखंड हुआ, हरियाणा हुआ, ये सब सी टेक को कम मान्यता देते हैं, मतलब मिला जुला के नहीं देते हैं, ठीक है। परंतु यहाँ पे सी टेक ने यहाँ 10वीं से 12वीं वाले जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई है। अब शिक्षक गाइडलाइंस जारी करेगी सीबीएसई। यहाँ पे वर्तमान में 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और पीजी की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब तक 1 से 8 तक 2 स्थलों के लिए परीक्षा होती थी, परंतु अब 9 से 12 के लिए भी यहाँ पे परीक्षा होगी और बाल बाटिका लिए भी परीक्षा की जाएगी। यहाँ पे जैसा कि अब अगर बच्चे आप इतना देखिए, इतना जानिए कि अगर आपका बीपीएससी टीआरई 4 इलेक्शन से पहले नहीं होता है तो सभी को पता है कि दिसंबर में सीटेक निकल जाएगा और दिसंबर में लगभग जो टीआरई 4 है वो दिसंबर जनवरी के महीने में चला जाएगा, मिला जुला कर आप समझ मोटा मोटा 2026 वाले में चला जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो बच्चे सीटेक मतलब सीटेक में 9 to 12 का दे देंगे तो उसको यहाँ एचटेक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एचटेक को अगर आप सीटेक का 3rd 4th पेपर दे देते हैं तो आप बीपीएससी में एलिजिबल हो जाएंगे। ये गुड न्यूज़ है। कहीं ना कहीं जो बच्चे उदास हो रहे थे एचटेक नहीं दिया, तो इन लोगों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।